अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका खान मकदम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम एक ऐसे मर्ज़ के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं जिसके बारे में तसव्वुर हमारा बहुत ही गलत है। वरम को हम सिर्फ बीमारी समझते हैं, ये नहीं समझते हैं कि ये शिफा का आगाज़ है। किसी भी अज़ू का वरम या इल्तिहाब एक दिफाई कैफियत है जो कुदरती तौर पर हर इंसान के जिस्म को अता की गई है, जिसको डिफेंस, ऑटो डिफेंस या ऑटो इम्यून सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। आइए और आज हम वर्म क़ौलून के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ख़ास तौर से बलगमी कोलाइटिस के अद्वियात पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। ये आपको कोलन दिखाया गया है, क़ौलून जिसे कहते हैं। ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ये जो है हिस्सा आपका जो है एसेंडिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एसेंडिंग हिस्सा कहलाता है। ये आपका हिस्सा एसेंडिंग है और ये आपका ट्रांसवर्स हिस्सा है और ये जो आपको डिसेंडिंग हिस्सा है और ये छोटा सा यहाँ पर हिस्सा है जिसको हम सिग्मॉइड के नाम से जानते हैं। तो ये 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, ये जानना क्यों ज़रूरी कि जब तक हम अच्छी तरह से साख को नहीं समझते हैं तब तक हमें मतन समझ में नहीं आता है। ये 4 हिस्सों में आपका क़ौलून बटा होता है और इन्हीं में वरम हो जाता है। क्यों वरम हो जाता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। ये 4 हिस्सों में बटा है और नीचे इधर जो है सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसे ज़्यादा के नाम से जानते हैं, इसमें भी अगर इल्तिहाब या सोजिश या बढ़ जाता है तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ये वर्म क़ौलून हम आज डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसमें 4 हिस्से क़ौलून के, एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। इनमें से सभी में या किसी एक में वरम हो जाता है। वरम की क्या वजूहात होती हैं इसको हम आगे समझेंगे। जो है देखिए, जो इल्तिहाबी बाउल डिसीज़ेस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, इसमें हमने कहा था आपको 2 डिसीज़ेस हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिसीज़ेस। यहाँ इसमें जो है ग़ज़ाई नाली में मुंह से लेकर के मक़द तक कहीं भी इल्तिहाब हो सकता है, इसको हम क्रोहन डिसीज़ कहते हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ कोलन में कोलाइटिस की वजह से शदीद ज़ख्म बनने को अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। कोलन में मुज़मिन वरम क़ौलून को अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से जानते हैं। क्रोहन डिसीज़ ये ग़ज़ाई नाली के किसी भी हिस्से में मुंह से लेकर के मक़द तक यानी रेक्टम तक कहीं भी इल्तिहाब हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ 2 तरीक़े के। अब ये जो है मर्ज़ का तदरीजी कैफियत या पैथोजेनेसिस कैसे पैदा होता है। सबब मुज़िर कोई क़ौलून को ज़ख्म पहुँचाने वाले सबब। अब ये सबब भी आगे तज़किरा होगा। कोई भी सबब जो मुज़िर है, नुक़सानदेह है, जब उसका होता है तो तहरीक क़ौलून में इजाफ़ा हो जाता है, मुतहर्रिक हो जाता है कोलन। तवसीअ उरूक़, वहाँ पर जो आपके उरूक़ हैं उनका डायलेशन, ब्लड वेसल गेट्स डायलेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा खून वहाँ पर चलता है। और रसह रतूबात, जो रतूबात होता है वहाँ से रिसने लगते हैं। वरम, इसके सारे के नतीजे में वरम पैदा होता है। अब वरम या तो नुज़िस मैच्योर्ड होकर के सही हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि वरम शिफा की पहली कोशिश है। जब कोई भी मर्ज़ पैदा होता है तो खुदा दाद सलाहियत होती है जिसको ऑटो इम्यून सिस्टम या खुदकार मुदाफ़ती निज़ाम हम कहते हैं। अब उस खुदकार मुदाफ़ती निज़ाम के ज़रिए पहला मरहला जो होगा उसको हम नुज़ुस कहते हैं, यानी जो भी रसूबात वग़ैरह का तरशा हो रहा है
وہ اپنے آپ پک کر کے اس قابل بن جائیں گے کہ جسم سے خارج ہو جائیں گے اور ورم ختم ہو جائے گا. یہ نزز ہے. یا اگر میچورڈ ہو کر کے جسم سے اخراج نہیں ہو پائے تو مزمن سیلان، یعنی ہمیشہ تھوڑی تھوڑی سفید رطوبت آپ کو پخانے کی شکل میں خارج ہوتی رہے گی، جس کو میوکس بھی آپ بولتے ہیں. تو یہ مزمن سیلان خارج ہوتا رہے گا. تو دو طریقے ہم نے بتایا کہ اس کا نتیجہ جو تحریک سبب مضمر، تحریک قولون، توسیع عروق اور رشح رطوبات کے نتیجے میں ورم ہو جاتا ہے قولون کے اندر، کولن کے اندر. اب جب ورم ہو جاتا ہے تو آٹو امیون سسٹم، خودکار مدافعتی نظام کام کرتا ہے، اور اس خودکار مدافعتی نظام کے کارکردگی کے نتیجے میں دو مراحل پیش آتے ہیں، یا تو نزز ہوتا ہے یا مزمن سیلان ہوتا ہے. نزز سے مراد ہے کہ اخلاط فاسدہ، رشح اور رطوبات سب پک کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ جسم سے ان کا اخراج ہو جائے گا اور سمی مواد باہر نکل جائیں گے، ورم اپنے آپ ختم ہو جائے گا. اور اگر خودکار مدافعتی نظام کمزور پڑ گیا تو پھر ورم شدید ہوگا اور مزمن سیلان ہمیشہ جو ہے سیلان رطوبات کا اخراج ہوتا رہے گا. اب اس کا وصول علاج کیا ہے؟ جس چیز کی خرابی کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو رہا ہے اسی کو صحیح کر دیا جائے، یعنی سبب کا ازالہ کر دیا جائے، تو یہ مرض کا اپنے آپ ازالہ ہو جائے گا. چونکہ سبب قولون کا ذوب تھا، اگر قولون میں ذوب نہیں ہوتا تو نہ تو اس کا تحریک ہوتی، نہ توسیع عروق ہوتا، نہ رشح رسوبات ہوتے، نہ ورم ہوتا. اس لیے آپ کو ذوب قولون ہی اس کا سبب مضمر تھا. اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ رطوبات جو زیادہ ہے اس کو خارج کراتے ہیں، سیلان فضلات جو ہے. پھر اس کے بعد تقویت امعاء، جو یہ قولون امعاء کا ایک حصہ ہے، انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن کا ایک حصہ ہے، اس کو تقویت، بھئی ذوب ہے، یہ بیماری ہے، اب اس کے لیے شفا کی طرف جانا ہے تو اس کو تقویت پہنچائی جائے گی. جذب، اب جو ہی یہ امعاء طاقتور ہوگا تو جو سیلان خارج ہو رہا ہے، رطوبت کا ترشح ہو رہا ہے، وہ جذب بہتر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد رطوبات کم ہو جائے گا، قولون بحال ہو جائے گا. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں، تعریف اب سمجھتے ہیں. ورم قولون دراصل قولون کی سوجش ہے، التہاب ہے، ورم ہے، جو بدن کے دفاعی نظام کا رد عمل ہے. آٹو امیون سسٹم دفاعی نظام کا رد عمل ہوتی ہے اور اس کا مقصد نقصان دہ مادے کو ایک جگہ محدود کر دینا. یہ نقصان دہ مادہ پورے جسم، پورے غذائی نالی میں فساد برپا نہ کرے، اس کے لیے اس مادے کو صرف قولون میں محدود کر دیا جاتا ہے اور اس کے سبب سے سوجش ہوتی ہے. یعنی سوجش بیماری نہیں ہے، بدن کے کوشش ہے شفا کے لیے، بدن کی کوشش شفا ہے. ورم قولون یا سوجش قولون بیماری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بلکہ بدن کی کوشش شفا ہے. اسباب یونانی اعتبار سے فساد اخلاط. اب یہ اخلاط بلغم بھی ہو سکتا ہے، صفرا بھی ہو سکتا ہے، سودا بھی ہو سکتا ہے، دم بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور سے بلغم کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے اس سیلان میں. تو اخلاط بلغم زائد، ضعف ہضم، ہمارا ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، رکود دم، خون اسٹیٹس پیتھولوجیکل ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے. جدید اعتبار سے انفیکشن، آٹو ایمیون ریئیکشن، فوڈ انٹالرنس، اسٹریس، یہ سارے اس کے اسباب ہیں. علامات میں بار بار پخانہ،
सफ़ेद रतूबात, क़ौलून में दर्द, नफ़ख गैस, कमज़ोरी, ये सारे आपके अलामात दिखाई पड़ेंगे। मर्ज़ की तदरीजी कैफियत, ग्रेजुअली मर्ज़ कैसे बढ़ता है, वही जो आपको हमने बताया। सबब मुज़र पहले पैदा होगा, तहरीक क़ौलून होगा, तवस्सुई उरूक़, वैसोडाइलेशन, रशह रतूबात, एक्सुडेशन ऑफ मटीरियल अखराज होगा, वरम होगा। अब इसका नतीजा या तो नुज़िज़ होगा या मुज़मिन सैलान होगा। नुज़िज़ होगा तो अखलात पक करके जिस्म से खारिज हो जाएंगे और मर्ज़ दिफा हो जाएगा, शिफा याबी हो जाएगी, सेहतयाब हो जाएगा इंसान। और अगर ये नाकाम हुआ, ख़ुद मुदाफ़ती निज़ाम अज़ू की कमज़ोरी की वजह से, तो फिर यही मुज़मिन सैलान में तब्दील हो जाता है। अब असूल इलाज जैसा कि मैंने पहला बताया, मरहलावार सोजिश की तस्कीन, क़ौलून की तक़वियत, हज़म की इस्लाह, रतूबात की तंज़ीम, आखिर में इस्लाह और तक़वियत। इसका ख़ास वजह क़ौलून का ज़ूफ़ था, तो क़ौलून को तक़वियत पहले तो ये है कि चूँकि दर्द है तो उसको सोजिश, इल्तिहाब है, इल्तिहाब में दर्द होता है, जलन होता है, गर्मी होती है, तो उसको पहले तस्कीन मुसक्किन अदविया जो है, फिर उसके बाद क़ौलून की तक़वियत को बहाल किया जाएगा। और सारा फ़साद हज़म की ख़राबी की वजह से होता है, इसलिए हज़म की इस्लाह की बुनियादी कोशिश हज़म का ही वजह से का ये सारा जो है खेल है। अगर हमारा हाजमा सही रहे तो क़तअन वरम क़ौलून या ग़ज़ाई नाली से मुंसलिक कोई भी अमराज देखने को मिलेगा। बेशतर 99% अमराज हाजमे की ख़राबी की वजह से पैदा होते हैं, कमज़ोर क़ुव्वत हाजमा की वजह से ख़राब होते हैं। और हाजमा क्यों ख़राब होता है? हमारा गलत तर्ज़ ज़िंदगी, गलत ग़िज़ा, गलत मशरूबात और जो है गैर मुआफ़िक़ मौसम, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे जो असबाब सित्ता आपने पढ़ा है कि 7 असबाब होते हैं मर्ज़ का, उसमें अदम तवाज़ुन हो जाता है। इसकी वजह से हमारा हज़मा कमज़ोर हो जाता है, और हज़मा कमज़ोर हो जाता है तो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। और चूँकि रतूबात का अखराज बार बार हो रहा है, इंसान को शदीद परेशानी होती है, बार बार बैतुल-ख़ला जाना पड़ता है, ज़हनी परेशानी होती है, तो इसको मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, इसको मैनेज करना पड़ेगा, और आखिर में इस्लाह और तक़वियत। अब आइए जो है आगे हम देखते हैं। अब इलाज तदरीसी प्रोटोकॉल बगैर बलग़मी कोलाइटिस, हमने आपसे वादा किया था, जो आपको थंबनेल है उसमें दिखा गया है कि ख़ुसूसी तवज्जो आपको यहाँ पर देखिए, ख़ुसूसी तवज्जो इलाज बराए बलग़मी कोलाइटिस। तो ये बलग़मी कोलाइटिस के लिए ख़ास तौर से ये जो है प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और ये सिर्फ तदरीसी है। इलाज के लिए आप किसी अपने करीबी एक्सपर्ट डॉक्टर से रुजू करें। हमारा मकसद इलाज नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ तलबा को तदरीसी तौर पर तैयार करना है। अब ये सुबह नहार में बगैर कुछ खाए पिए असफरजा रात को पानी में या दूध में भिगा देते हैं, और 1 चम्मच, इससे हाजमे को की इस्लाह में बहुत मदद मिलती है। ये हम बहुत आम दवा है, लेकिन इसका हम इस्तेमाल नहीं करते। असफरजा जिसे इसबगोल के नाम से जानते हैं, ये 1 चम्मच आप भिगा दीजिए और उसको सुबह जो है नहार में इसका इस्तेमाल कीजिए। तरीक़ा, नीम गर्म पानी या दही में भिगा के रखा है, अब उसको गर्म पानी नीम या दही में ले लीजिए, जो थोड़ा सा रतूबात को जज़्ब करता है। ये जो रतूबात का अखराज हो रहा है इसको जज़्ब करेगा, क़ौलून को तहफ़्फ़ुज़ हिफाज़त देता है, और ख़फ़ीफ़ क़ाबिज़ असर जो